कहानी सच्चाई की जीत। गांव के एक छोटे से कोने में एक बुजुर्ग महिला दादी माँ अपने पोते पोतियों को रोज रात को कहानियां सुनाया करती थीं। बच्चे उनकी कहानियों को बहुत प्यार से सुनते और उनसे सीख लेते थे। एक दिन जब सब बच्चे उनके पास बैठे तो उन्होंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। चतुर गीता और लालची बनिया। गांव में गीता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह बहुत ईमानदार और मेहनती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे। वहीं गांव में एक बनिया था जो बहुत लालची और धूर्त था। वह गरीबों को ऊंची दरों पर सामान बेचता और कभी कभी तौल में भी हेरफेर कर देता। एक दिन गीता की माँ बीमार पड़ गई। गीता ने सोचा कि उसे दवा लानी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह बनिए के यहाँ जाकर कुछ काम करके पैसे कमा लेगी। गीता बनिए के पास गई और बोली, सेठ जी, मैं आपके लिए कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे बस कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी माँ की दवा ला सकूँ। बनिए ने सोचा कि यह अच्छा मौका है गरीब लड़की से मुफ्त में काम करवाने का। उसने कहा, अगर तुम मेरे घर की सफाई कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। गीता खुशी खुशी तैयार हो गई। गीता ने मेहनत से पूरा घर साफ किया, बर्तन धोए और सारा काम निपटा दिया। लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो बनिए ने कहा, अरे तुमने तो ठीक से काम नहीं किया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। गीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह दुखी मन से घर लौट गई। रास्ते में उसे दादी माँ मिली। उन्होंने उससे उसकी परेशानी पूछी। जब गीता ने सारी बात बताई तो दादी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तुम बस धैर्य रखो। दादी माँ गांव के सरपंच के पास गईं और पूरी घटना सुनाई। सरपंच ने बनिए को बुलवाया और कहा, अगर तुमने गीता को उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं दी तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। बनिया डर गया और तुरंत गीता को उसके पैसे लौटा दिए। गीता ने उन पैसों से अपनी माँ की दवा खरीदी। धीरे धीरे बनिए की धूर्तता का राज सबके सामने खुल गया और लोग उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिए। अंततः उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। कहानी की सीख। दादी माँ ने कहानी खत्म की और बच्चों से पूछा, तो बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों ने एक स्वर में कहा, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। दादी माँ मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल सही, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए, इस सोच के साथ कि वे भी हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएंगे।